हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज फिर लेकर आई हूं मैं एक ऐसे देश विरोधी को जिनको कि अपने देश से तो सख्त नफरत है ही, खासकर सबसे ज्यादा जिनको नफरत है वो है हम हिंदुओं से। और ये कौन है? तो इनका नाम है कारलिसा मोंटारियो। कारलिसा मोंटारियो एक बॉलीवुड की और साथ साथ इन्होंने इंग्लिश के भी बहुत एल्बम सॉन्ग दिए हैं। और ये कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत फेमस मशहूर सिंगर रही हैं। इनके सॉन्ग कुछ ओम शांति ओम जैसे मशहूर फिल्म में आई थी। इससे पहले आपने देखा होगा इन्होंने रॉक ऑन सॉन्ग दिया है, और जो मूवी है आपका अनजाना अनजानी बेफिक्रे, इसके अलावा आपकी जो फिल्म है दिल चाहता है, ऐसे और कई फिल्मों में इन्होंने अपनी सिंगिंग की है, गायकी का अपना परिचय दिया है। लेकिन ये एक बॉलीवुड के सिंगर क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है बॉलीवुड हमेशा से नामी रहा है, फेमस रहा है कोई भी गैंगस्टर देश विरोधी ताकतों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। क्योंकि एक बॉलीवुड जिसे हम सोचते थे कि एक एंटरटेनमेंट का अड्डा है, वाकई में वो एंटरटेनमेंट का अड्डा ना होकर हम सबको पता है कि बॉलीवुड एक ड्रगी और कराची वुड है, जहां पे हर गैंगस्टर और क्रिमिनल को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और जो उनके प्लेटफॉर्म में रम नहीं पाता, समा नहीं पाता, उसे सुशांत वाला हाल मिलता है। सुशांत के साथ जो हुआ वो हम सबसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं इनको देश विरोधी और हिंदू विरोधी क्यों कह रही हूं? तो देखिए, इनका हम पहला ट्वीट देखते हैं। तो आपने इनका पहला ट्वीट देख लिया होगा दोस्तों, तो जिसमें ये कहती हैं कि आज जब भी कोई हिंदू की हत्या होती है, जब भी कोई हिंदू मरता है, तो इनको संभोग सुख प्राप्त होता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और हम चाहते हैं हिंदू मुक्त भारत। आमीन। तो मोहतरमा से मैं ये भी याद दिला दूं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं से हिंदुस्तान है, हिंदू है इसलिए हिंदुस्तान है। दूसरी बात, जो संभोग सुख इनको प्राप्त होता है, ये क्यों होता है और हिंदुओं के मरने पे क्यों होता है, ये तो इनका पर्सनल प्रोपेगेंडा है, इस पर हम विषय में बात नहीं करेंगे। लेकिन इनको याद दिला दूं कि इन जैसे मोहतरमा के लिए, जिस हिंदुओं के मरने की एक कामना करते हैं, जिनसे इनको संभोग सुख प्राप्त होगा, आप जैसे लोगों के लिए कब कब्रिस्तान बना दिए हिंदू, इसका आपको थोड़ा इल्म भी नहीं होगा। दूसरा, आप बात करती हैं कांग्रेस मुक्त भारत की। जिस कांग्रेस ने हर वक्त दंगे को अंजाम दिया, जो हर वक्त आतंकवादियों को पनाह देता है, जो कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो कांग्रेस इस तरीके से किसान आंदोलन के बदौलत बाहरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाकर बाहर के छोटे मोटे 18 वर्ष के पागल बच्ची से अपने देश की गौरव को, हमारे देश की सौम्यता को खराब करने की कोशिश करता है, वैसे कांग्रेस की मुक्त होने की कामना एक नरेंद्र मोदी नहीं, तुझे याद दिला दूं, ये मैं, आप और ये पूरा भारत, ये पूरा देश जो राष्ट्र हित में सोचता है, जो अपने देश हित में सोचता है, वो चाहेगा कांग्रेस मुक्त भारत। और आप हिंदुओं को नास्तानाबूद करने की कोशिश कर रही हैं, हिंदू मुक्त भारत की कामना कर रही हैं, तो आप अपना सपना अपने पास रखें। दूसरी चीज दोस्तों, जहां पे ये इस तरीके का ट्वीट करती है, मैडम का एक एग्जाम्पल रहा है जहां पर ये हमेशा से ऐसा ट्वीट करती हैं, और जहां इनको लगता है कि मेरा ट्वीट वायरल हो रहा है, ये अलग बात है, ये ट्वीट करती ही है इस तरीके से कंट्रोवर्शियल वायरल होने की, क्योंकि इनको पता है कि इनको जो काम मिलेगा, इनको जो बिजनेस मिलेगा, जो इनकी पीआर है, वो तभी इन पे पैसे खर्च करेगी। एक जो बॉलीवुड, जो हमेशा से पता है आपको, दाऊद गैंग से चलता है ये, तो इनको जो पॉपुलर फेस तभी बनेंगी ये जब इस तरीके से इनका ट्वीट कंट्रोवर्शियल बनेगा। इसीलिए इस तरीके से ट्वीट करके अब मैडम कहती हैं कि ट्वीट मेरा गलत है, फेक है, मैंने नहीं किया, और बहुत सारी चीजें। लेकिन वहीं पे ये हिंदू को खत्म करने की कामना करती हैं और इस तरीके से घटिया ईमेल और ट्वीट करती हैं। और दूसरा, इनका यहीं पे नहीं रुक गई हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने कुछ ऐसा कामना किया है और पहली बार इनकी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं। तो आइए हम देखते हैं इनका दूसरा ट्वीट। तो देखिए इनके दूसरे ट्वीट में, जहां पे हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे देश, जहां पे आपको पता है कि कहीं ना कहीं जहां पे अब ये सुपर पावर की तरफ जा रही है, राफेल से लेके बुलेट ट्रेन तक अब हमारे देश में नरेंद्र मोदी की देन है और बीजेपी की देन है। कहीं ना कहीं वो चीज हमें, जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, या इसको लेकर आज कई ऐसी चीजें हैं जो हम अब खुद
देख रहे हैं, हमारे सामने है वो चीजें जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। और जहां पे हमें पता है कि एक 18 वर्ष की पागल लड़की ग्रेटा के एक ट्वीट से जहां पे बॉलीवुड और क्रिकेटर जाग जाते हैं, जहां पे इनको पता है कि एक छोटे से ट्वीट जहां पे 18 करोड़ रुपए दिए गए रिहाना और मिया खलीफा जैसे लोगों से ट्वीट कराने के लिए, जो कि खुलकर सामने आ गई है बातें कि कहां से किस फाउंडेशन ने इसकी मदद की है, कौन सी पीआर एजेंसी है जो इस चीज को फंडिंग कर रही है, सारी चीजें खुलकर आ गई हैं। वहीं पे जहां पर हम कामना करते हैं कि ये सारी चीजें ना हो, जो देश विरोध ताकतें हमारे देश की जो समस्या है, हम अपने देश में रहकर और अपने देश में आपस में रहकर, चाहे वो कितने ही पराये क्यों ना हो, लेकिन हम अपने आपसी लोगों से बैठकर ही उस समस्या का समाधान निकालें, ताकि कोई बाहर के लोग उसमें हस्तक्षेप ना करें। इसी को लेकर जब सामने से कोई ट्वीट करता है कि अपने देश की प्रॉब्लम को देखो, हमारे देश की प्रॉब्लम को ना देखो, तो मैडम उसको कहती हैं चोमू। जैसे आपने ट्वीट में देखा, वो उनके लिए चोमू है। और साथ में ये इसको कहती हैं कि हम इस तरीके की चीजों से हमारे देश की छवि खराब हो रही है, हमारे देश खराब हो रहा है, हमारे देश का गौरव खराब हो रहा है, हमारे देश की जो तरक्की है वो नीचे जा रही है। तो इस तरीके की चीजें बातें करती है। इतना ही नहीं है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको तीसरा ट्वीट। तो आपने देखा इनका तीसरा ट्वीट, जिसमें ये कोशिश करने की कोशिश कर रही हैं, ये प्रयास कर रही हैं कि ये जो ग्रेटा थनबर्ग है, एक्चुअली में ग्रेटा थनबर्ग है ही नहीं, ये ग्रेटा थनबर्ग एक बिजनेसमैन, जो कश्मीर बिजनेसमैन की बेटी है, जिनका रियल नेम गजाला है। अब ये सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि ये है कौन। तो ये ऑफ इंडिया में एक हमेशा से सही चीजों को साझा करते हैं, हमेशा से सही इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके ट्वीट को, उसके नाम को लेकर एक फेक न्यूज चला रही हैं। और ताज्जुब की बात तब होती है जब इनको पता होता है कि इनका झूठ पकड़ा गया है, ऑथेंटिकेशन प्रूफ हो जाती है, फिर भी ये इतनी बेशरम है कि ये अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को डिलीट नहीं करती हैं। वहीं पे जब आपको पता है पूरा 2020 जब कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, जब पूरा विश्व इस महामारी से परेशान था, वहीं पे ये एक प्रधानमंत्री का एक ट्वीट पे एक पोस्ट डालती है जिसमें कि वो अपने लॉन में बैठे हैं, आसपास कुछ बत्तख आसपास उनके घूम रहे हैं। तो मैडम उस पर ट्वीट करती हैं और कहती है कि जहां हमारा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। बाद में इस चीजों का भी खुलासा होता है कि जो ट्वीट मैडम ने पोस्ट किया था वो वाकई में 2019 और 20 का तो है ही नहीं, वो 2013 का है, जब प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे नरेंद्र मोदी। वो 2013 का है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात का। तो इस तरीके का ट्वीट का क्या मतलब है? और बाद में ये अपने आप इनका देखोगे कई बातों को लेकर आती हैं, अपनी जीवनी को सुनाती हैं और बहुत धन्यवाद देती हैं आमिर खान को, धन्यवाद देते हैं शाहरुख खान को, क्योंकि इनको जो प्लेटफॉर्म मिला वो मिला है रॉक ऑन सॉन्ग दिल चाहता से, और इनको प्लेटफॉर्म आगे लेके जाता है शाहरुख खान भाईजान हमारे ओम शांति ओम से। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिनका प्रोपेगेंडा और एजेंडा हमेशा से पीआर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको ये तो अच्छे तरीके से पता है ये इन लोगों का क्या है, इनकी पीआर टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी देश विरोधी ट्वीट जो करना होता है इनको, इसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो आज सबसे पहला मैसेज मैं इनको देना चाहूंगी, जो ये बोलती हैं, मैं बात करूंगी इनके पहले ट्वीट के बारे में दोस्तों, जहां पे हिंदू विरोध को लेकर इनके अंदर इतनी नफरत है कि ये बोलती हैं जब भी किसी हिंदू की हत्या होती है, जब भी कोई हिंदू मरता है तो इनको संभोग सुख प्राप्त होता है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, आप क्या इससे कल्पना कर सकते हैं कि इनकी मानसिकता जो है वो किस तरीके से हिंदू के लिए घृणा भरा हुआ है, इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। इस पर आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।